साल था 2007। जी एंटरटेनमेंट प्राइजेस ने इंडिया क्रिकेट लीग आईसीएल की स्थापना की, जिसमें स्टेट और सिटी के नाम पर 9 टीम्स बनाई गई थी। लेकिन आईसीएल को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी द्वारा मान्यता नहीं दी गई। अब इसमें होता यह है कि जो बीसीसीआई की कमेटी मेंबर्स आईसीएल ज्वाइन करने वाले थे, बीसीसीआई उन लोगों से बहुत नाखुश थे। इसलिए बीसीसीआई ने इनके खिलाफ जाकर एक्शन लिया और डोमेस्टिक टूर्नामेंट के प्राइज मनी को इंक्रीज कर दिया और आईसीएल में ज्वाइन होने वाले सभी खिलाड़ियों को लाइफ टाइम बैन कर दिया गया। अब आता है दिन 13 सितंबर 2007, जब टी20 वर्ल्ड कप चल रहा था। तब उसी वक्त में बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी बेस्ड टी20 क्रिकेट कंपटीशन की घोषणा की और इसके फाउंडर बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी थे। आईपीएल को अप्रैल 2008 से स्टार्ट करने का प्लान किया गया था। इसके लिए अब 24 जनवरी 2008 में टीम्स की ओनरशिप की नीलामी की गई, जिसके लिए बीसीसीआई ने 8 फ्रेंचाइजी के लिए $400 मिलियन प्राइस को रेज किया। लेकिन कमाल की बात हुई जब इसकी नीलामी खत्म होने तक इसने $723 मिलियन रेज किया और इन 8 टीम्स के साथ में अप्रैल 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई। इसका इम्पैक्ट आईसीएल पर देखने के लिए मिला, जिसका रिजल्ट ये रहा कि 2009 में आईसीएल बंद हो गई और इस तरह से आईपीएल के साथ शुरू होते हैं कुछ बड़े और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। आईपीएल के अर्निंग में एक सबसे बड़ा हाथ इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग का रहा है। 2008 से 2014 तक का समय था जब इंटरनेट और स्मार्टफोन नॉर्मल नहीं थे। तब तक इसका स्ट्रीमिंग बस टीवी पर होता था। 90s में जैसे सब लोग मिलकर रामायण देखते थे, ठीक शुरू में ऐसे ही आईपीएल को देखा जाता था। मतलब बीसीसीआई आईपीएल के राइट्स बस टीवी स्ट्रीमिंग के लिए सेल करता था। लेकिन 2008 मीडिया की दुनिया में एक नया स्टेप लिया गया और रिलायंस एंटरटेनमेंट का इंडिया में फर्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, जिसका नाम था बिग फ्लिक्स। और ठीक इसके 2 साल बाद यानी 2010 में डीजी वाइब ने, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कंपनी है, इंडिया का फर्स्ट स्मार्टफोन ओटीटी एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसका नाम था नेक्स्ट जीटीवी, यानी कि आई थिंक कह सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन टीवी। नेक्स्ट जीटीवी इंडिया का पहला मोबाइल एप्लीकेशन था जिस पर आईपीएल का स्ट्रीमिंग हुआ। ये स्ट्रीमिंग 2013 से 2014 2 सीजन के लिए किया गया था। ये सब होने के तुरंत बाद कुछ बड़े मीडिया प्लेयर्स इस खेल में कूद पड़े। फिर 2015 में स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 302 करोड़ में 3 साल के लिए आईपीएल के राइट्स खरीद लिए और हॉट स्टार मोबाइल एप्लीकेशन पर स्ट्रीमिंग किया गया। इस तरह से एंट्री हुई हॉटस्टार की, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप साबित हुआ। अब ये 3 साल कंप्लीट होने तक आईपीएल और ओटीटी मार्केट में एक नई रफ्तार पकड़ चुका था और 2018 में टाइम आ गया था डील रीन्यू करने का। लेकिन इस बार बिड बहुत बड़ी होने वाली थी और इस बार बीसीसीआई और डिज्नी हॉटस्टार की ये डील 5 साल के लिए 16,300 करोड़ में फाइनल हुई और ये एक गोल्ड माइन डील साबित हुई। अब ये 5 साल कंप्लीट होने के बाद डिज्नी हॉटस्टार को एक बड़ा झटका लगता है। 2022 का आईपीएल होने के बाद जब 2023 के बीसीसीआई ने आईपीएल के डिजिटल राइट्स और टीवी राइट्स को डिवाइड कर दिया। इसकी वजह से 2023 से 2027 तक के लिए आईपीएल के टीवी राइट्स की बोली स्टार इंडिया ने 23,575 करोड़ में हासिल की और दूसरी तरफ इंटरनेट के डिजिटल राइट्स रिलायंस की वाइकॉम 18 पिक्चर्स ने 23,758 करोड़ में खरीद लिए और जियो सिनेमा पर फ्री स्ट्रीमिंग का अनाउंस किया। इसमें पॉइंट ये आता है कि बीसीसीआई को इस बार डबल मुनाफा हुआ है, क्योंकि ये नंबर्स मिलाकर बहुत बड़ा नंबर बन जाता है और दूसरी तरफ जियो सिनेमा के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब लॉजिकली सवाल ये आता था कि जहां एक तरफ हॉटस्टार अपने प्रीमियम पैक के साथ स्ट्रीमिंग कर रहा था, वो जियो सिनेमा पर फ्री में हो रहा था, क्यों? जियो सिनेमा एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया गया, लेकिन तब तक ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स इसमें अपने पैर जमा चुके थे। इसके लिए वायाकॉम 18 पिक्चर्स द्वारा एक बड़ा स्टेप लिया गया और 23,758 करोड़ में आईपीएल के फ्री स्ट्रीमिंग करके जियो सिनेमा को ऑडियंस तक पहुंचाया गया। और ये सब की वजह से जियो सिनेमा एप्लीकेशन के डाउनलोड्स दिन रात बढ़ने लगे और स्ट्रीमिंग के पहले हफ्ते में 143 करोड़ व्यूज के साथ एक नया रिकॉर्ड हिट किया। ये व्यूवर्स को और इंगेज रखने के लिए जियो सिनेमा के लिए ओरिजिनल कंटेंट बनाने पर फोकस किया गया और फ्री स्ट्रीमिंग में कंज्यूमर्स के एक बड़े लेवल मिलने पर एडवर्टाइजमेंट का लेवल भी बढ़ाया गया और एडवर्टाइजमेंट के लिए जियो सिनेमा ने एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट चार्ज किया। अब आता है साल 2025। हॉटस्टार इंडिया और रिलायंस वाइकॉम 18 के बीच में पार्टनरशिप हुई। इसमें रिलायंस 63.16% का स्टेक होल्ड करता है और बाकी के हॉटस्टार 36.84 स्टेक होल्ड करता है। अब ये डील की अप्रॉक्स वैल्यूएशन 8.5 बिलियन में हुई है और अभी जियो स्टार ने आईपीएल सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ स्ट्रीमिंग किया जा रहा है। अब
इंतज़ार रहेगा आईपीएल 2028 का, क्योंकि 2027 के बाद देखना होगा ये बाजी कौन जीतेगा और इसका अमाउंट कितना बड़ा जाने वाला है। अब जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म रहता है वो गेम्स के बीच में अपने एड्स को प्ले करके पैसा कमाते हैं। अब अगर बात करें आईपीएल की, तो इसमें बहुत कम ब्रांड्स अपना ऐड करती हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम होता है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई रहती है। लेकिन इसका एक बड़ा एडवांटेज ये भी रहता है कि बहुत कम एफर्ट्स में बहुत ज़्यादा ऑडियंस मिल जाती है। अब ये सीरियस टॉपिक है जिस पर अगर नज़र डालें तो नंबर एकदम चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अगर पान मसाला का मार्केट का स्केल की बात करें तो 2023 में आईएमएआरसी के द्वारा आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में पान मसाला का जो इंडिया में मार्केट था 43,410 करोड़ का मार्केट था, और ये नंबर 2023 में बढ़कर 44,973 करोड़ हो गया था। आईएमएआरसी ने मार्केट फोरकास्ट रिपोर्ट 2032 के लिए बताया कि ये नंबर 62,067 करोड़ क्रॉस हो जाएगा। आईएमआरसी ग्रुप है जो सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टिंग सॉल्यूशन की सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके बेसिस पर कंपनी को मार्केट में अपनी पोजीशन का पता चलता है। ये वो कैटेगरी है जिसने 2023 के आईपीएल में टोटल एड वॉल्यूम का 16% शेयर होल्ड किया, जो कि उसके लास्ट ईयर 2022 से 9% ज्यादा था। इनफैक्ट केपी पान मसाला, जो कि कमला पसंद की पेरेंट कंपनी है, वो आईपीएल 2023 में सेकंड हाईएस्ट एडवर्टाइजर थी, जिसका अपना होल्ड ही 8% था। बाकी के 8% में राजश्री, बीबी, सिग्नेचर और विमल जैसी कंपनीज थी। क्योंकि थोड़ा पीछे जाके देखे तो 2011 में सभी स्टेट गवर्नमेंट ने गुटखा पान मसाला मिक्स विद टबैको के एडवर्टाइजमेंट, सेल और प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया था। इसलिए इन कंपनीज ने इसका भी बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन निकाला और अपने ब्रांड को रिमाइंड कराने के लिए इलायची लाइक माउथ फ्रेशनर प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसमें कोई भी एडिक्टिव सब्सटेंस नहीं था। इसे कहते हैं सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट। वो अपनी ब्रांड का लेबल शो करके कंज्यूमर के माइंड में अपनी प्रेजेंस को रिमाइंड कराते रहते हैं, और यहाँ उनको एक मास ऑडियंस मिल जाती है, जिसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अब ये सालों से यही चला आ रहा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इनकी टैगलाइन से देखने लायक है, जैसे कि विमल की बोलो जुबा केसरी। अगर इसके कलर कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो एकदम नेशनलिज्म का फील आएगा और बहुत ही एक पॉजिटिविटी साइन करता है। और एक पान बाहर की जिसकी टैगलाइन है पहचान कामयाबी की, और जिसके मुंह में रजनीगंधा उसके कदमों में दुनिया। अब अगर इनके एड्स का ब्रेकडाउन किया जाए तो ये हमको दिखाते हैं कि एक रिच लाइफस्टाइल, जैसे कि बड़े लग्जरी लिविंग एंड कार्स। अब इसमें एक बात तो सोचने की है कि इनका प्रोडक्ट 5 रुपए का है और जिसको ये लोग डायरेक्ट सक्सेस से लिंक करके बेच रहे हैं। इसके पीछे एक लॉजिक तो समझ में आता है कि इसको खा के आप सक्सेस तो होने से गए, लेकिन ये बात क्लियर है कि ये बड़े लोगों के शौक हैं, क्योंकि गरीब आदमी शौक नहीं जरूरत पूरी कर ले इतना ही काफी हो। ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है कि इसमें सभी ब्रांड्स के लॉयल कस्टमर्स हैं, इसलिए इसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की उनको जरूरत भी नहीं पड़ती। और ये कैटेगरी आईपीएल के टाइम और स्पोर्ट्स के टाइम सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है, क्योंकि स्पोर्ट्स कैटेगरी में मास ऑडियंस बहुत इजीली मिल जाती है। ये वो टाइम है जब बच्चे रियल वर्ल्ड से ज्यादा रील वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं, और ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए अपना आइडल सेलेक्ट करना। क्योंकि गौतम गंभीर ने भी एक बार ये बहुत बड़ी बात कही थी कि उनको कभी नहीं लगता था कि क्रिकेटर्स भी तंबाकू का सपोर्ट कर सकते हैं, और इसलिए अपने रोल मॉडल बहुत ही सोच समझ कर चुने, क्योंकि कोई भी आदमी अपने नाम से ज्यादा अपने काम से पहचाना जाता है। पर्सनली मुझे लगता है कि हमारे पुराने क्रिकेटर्स इस बात से भी परेशान हो सकते हैं कि उनको वो टाइम पर उतना पैसा नहीं मिला, इसलिए अभी जो मिल रहा है वो सही। क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अपने सचिन तेंदुलकर आज भी इन सब से बहुत दूर रहते हैं। अब आता है साल 2025 यानी कि करंट टाइम। 11 मार्च के आसपास कुछ न्यूज सामने आई कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस अतुल गोयल ने आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमाल को लेटर लिखते हुए कहा कि क्रिकेट प्लेयर्स यूथ के लिए रोल मॉडल होते हैं, इसलिए उनको किसी भी तरह के टोबैको और अल्कोहल के सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट से नहीं जोड़ना चाहिए। और ये श्योरिटी रखनी होगी कि स्टेडियम में कोई भी प्रोग्राम और लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम किसी भी तरह के सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को दिखाने की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि उनका कहना है कि आईपीएल कंट्री में देखा जाने वाला सबसे बड़ा इवेंट है। इसलिए सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहलों का समर्थन करने में क्रिकेट कम्युनिटी का अहम जिम्मेदारी बनती है। अब अगर आप लोग ये आईपीएल देख रहे हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं कि ये कितना फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये एड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर क्रिकेटर्स को नहीं, एक्टर्स को मैंने भी देखा है, तो मुझे लगता है कि शायद ये जो रूल बनाया
बनाया गया है सिर्फ क्रिकेट प्लेयर्स के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम विमल के एड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इन सब से ये तो क्लियर है कि ये पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। जहाँ एक तरफ सैरोगेट एड्स पब्लिक हेल्थ के लिए हार्मफुल है, ठीक वैसे ही इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहे बैटिंग एप्लीकेशन ट्रैप पब्लिक वेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। लेकिन माई 11 सर्कल और ड्रीम 11 जैसे बड़े बड़े कुछ प्लेयर्स आईपीएल की 20 स्पॉन्सरशिप में शामिल है। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं ट्राई करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने का। थैंक यू।